हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। आज हम इसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम की सेकेंड यूनिट द यूनिटरी मेथड एंड वेरिएशन सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेज और यूनिट्स के सोल्यूशन मैंने अपने वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी सारी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन वहाँ आसानी से मिल जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके की पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट इज इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो वेरिएशन होता क्या है? वेरिएशन इज़ अ चेंज। जिस तरीके से कोई भी चीज़ ग्रो होती है उसमें चेंजेस होते हैं, अगर कोई भी चीज़ कम होती है तो उसमें चेंजेस आते हैं। तो वेरिएशन इज़ बेसिकली अ चेंज। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, more quantities means more value और लेस क्वांटिटी मीन्स लेस वैल्यू। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं कि अगर हमने 2 रबर या 2 पेंसिल ली हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी बशर्ते अगर हम एक पेंसिल और एक इरेज़र खरीदें। ओके, सो अगर हम क्वांटिटी बाय करने जाते हैं तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हम खरीदेंगे उतने ही ज़्यादा वैल्यू, उतने ही ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, और जितनी कम वैल्यू आप देंगे उतनी ही कम क्वांटिटी आपको रिसीव होगी। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन, मोर क्वांटिटी मीन्स लेस वैल्यू और लेस क्वांटिटी मीन्स मोर वैल्यू। मतलब अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो जितना ज़्यादा खाना होगा और कम लोग होंगे तो खाना ज़्यादा हमको खाने मिलेगा, है ना। और जितने ज़्यादा लोग होंगे और कम खाना होगा तो सबको कम कम खाने मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट वेरिएशन लगा सकते हैं। सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स मैं बता चुकी हूँ, और अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप मेरे 6th क्लास के आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 में और डिटेल में ये देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। इफ़ 7 kg of sugar cost rupees 140, find the cost of 10 kg of sugar. So सबसे पहले हम निकालेंगे cost of 7 kg of sugar जो कि आपको given है as rupees 140. So अब हम निकालेंगे cost of 1 kg of sugar that will be equal to rupees 140 डिवाइडेड बाय 7। अब हमको कैलकुलेट करना है 10 kg के लिए। सो कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ शुगर विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 140 बाय 7। ये जो हमने 1 kg के लिए निकाला था अब हम 10 kg के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 20 टाइम्स, हेंस योर आंसर इज 200। Next is second part. If 4 meter of cloth costs rupees 3864, how much will 24 meter of cloth cost? तो हमको given है cost of 14 meter of cloth, that is rupees 3864. Now we can find the cost of 1 meter of cloth, that is rupees 3864 divided by 14. Therefore, cost of 24 meter of cloth is equal to 24 multiplied by rupees 3864 divided by 14. And on solving this, we'll get this as rupees 6624. Next is question number 2. If 3 pen cost rupees 750, how many pens will cost rupees 1000? So, in rupees 750, pens are bought, that is 30. So, in rupee 1, pens are bought, that is 30 upon 750.
So therefore in rupees 1000 pens are bought is equal to 30 upon 750 multiplied by 1000, and on solving this we'll get this as 40 pence. Hence this is the solution. Next is the second part. If 6 copies of newspaper cost rupees 21, how many copies will cost rupees 70? So in rupees 21, copies of newspaper, that is 6. So in rupee 1, copies of newspaper will be 6 upon 21. So in rupees 70, copies of newspaper will be 6 upon 21 multiplied by 70. So on solving this we'll get this as 20. Next question number 3, first part. A dry cleaner charges rupees 40 to wash 2 shirts. What will be the charge for washing 11 shirts? So washing charges of 2 shirts is equal to rupees 40. Therefore washing charges of 1 shirt is equal to 40 by 2 rupees. Therefore washing charges of 11 shirts will be equal to rupees 40 by 2 multiplied by 11, which is equal to rupees 220. Next is second part. A hotel charges rupees 3500 for a stay of 10 days. How much will it charge for a stay of 1 week? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं charges of 10 days in hotel is rupees 3500. So the charge of 1 day in hotel will be rupees 3500 divided by 10. Therefore charges of 1 week, that is we can say 7 days, एक वीक में 7 days होते हैं. So 7 days in hotel will be rupees 3500 divided by 10 multiplied by 7, and on solving this we'll get rupees 2450 as the answer. Next is question number 4. A watch loses 20 seconds in 4 days. How many seconds does it lose in a week? So in 4 days a watch loses 20 seconds. So in 1 day a watch loses 20 by 4 seconds. So in 1 week, एक वीक में 7 days, a watch loses 20 by 4 multiplied by 7. So 4 5s are and 7 5s is 35 seconds is the answer. Next is question number 5. A car consumes 15 liters of petrol to cover 270 kilometers.
First part is how much petrol will it consume to cover 180 kilometer. Second part, if the cost of petrol is rupees 42 per liter, what will be the expenditure on petrol when the car covers 360 kilometers. So first part के लिए in covering a distance of 270 kilometers, petrol required is 15 लीटर्स. तो ये आपको फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. सो इन covering a distance of 1 kilometer, petrol required will be 15 by 270. So now in covering a distance of 180 kilometer, petrol required will be 15 by 270 multiplied by 180. ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. 9 2s is 18, 9 3s are 27 and 3 5s are. So it is 10 liters. सेकेंड पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 liter petrol is rupees 42. So for covering 360 kilometer, petrol required is 15 divided by 270 multiplied by 360. It will be 20 liters. So the cost of 20 liter petrol will be 42 rupees multiplied by 20 liters, which is equal to rupees 840. Next is question number 6, first part. 3 men can do job in 8 days. How long will 4 men take to finish the job? तो ये हमारा इन्वर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. सो हियर वी कैन राइट 3 men can do a job in 8 days. So 1 man can do a job in 8 into 3 days. इन्वर्स वेरिएशन है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. एंड 4 men can do the job. सो यहाँ पे 8 into 3 को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ. सो 4 2s are, so it will be 6 days. मतलब जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी जल्दी काम फिनिश होगा. मोर द नंबर ऑफ men, less will be the days, and more the number of days, less will be the men. So next question, 15 workers can repair a road in 24 days. How long will it take for 9 workers to repair the road? So we can write here 15 workers can repair a road in, that is 24 days. So 1 worker can repair a road in
24 into 15 days. So 9 workers can repair a road in 24 into 15 divided by 9. So 3 3s are 3, 8s are 3, 5s are 5, 8s is 40 days. Next, question number 7. 12 men can complete a job in 15 days. How many men will be required to finish the work in 9 days? So यहाँ पर लिख सकते हैं in 15 days job is finished by 12 men. So in 1 day job is finished by 12 into 15 men. So we can say here, therefore, in 9 days, job is finished by 12 into 15 by 9. So we can solve this to find 20 men. Hence, this is the solution. Next is 8 people consume a stock of food in 30 days. How many people will consume the stock of food in 20 days? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं in 30 days a stock of food is finished by 8 people. So in 1 day a stock of food is finished by 8 into 30 people. So therefore in 20 days a stock of food is consumed by 8 into 30 divided by 20. So it is 12 people. Next is a hostel has enough food to feed 250 students for 30 days. How long the food lasts for 300 students? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं for 250 students the food is sufficient in 30 days. Next is for 1 student the food is sufficient for 30 into 250 days. So therefore for 300 students the food is sufficient for 30 into 250 divided by 300. So it will be 25 days. Next is second part. 64 children at a camp have provisions for 9 days. 8 more children join the camp. How long will the provision last? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं number of children in the beginning is 64. On arrival of 8 more, so it will be 64 plus 8, that will be 72. So अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे
for 64 children, provision last for 9 days. For one child, provision last for 9 into 64 days. So for 72 children, provision last for, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ, इट इज़ 9 into 64 divided by 72. So on solving this, we'll get this as 8 days as the answer. Next is the 10th question. Aditi has enough money for 6 weeks of holidaying if she spend rupees 1400 per week. How long will the money last if she spend 1050 per week? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं by spending rupees 1400 per week, money last for 6 weeks. So by spending rupee 1 per week, money last for 6 into 1400 weeks. So therefore by spending rupees 1050 per week, money last for 6 into 1400 divided by 1050. On solving this, we'll get 8 weeks as the answer. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.